फिर वापस ऑफिशियली स्वागत है। अपन जो पिछली क्लास में मैंने जो टॉपिक शुरू किया था, इन्फ्लेशन शुरू किया था, और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लेशन की परिभाषा, मुद्रास्फीति की परिभाषा और उसके कारण क्या-क्या थे, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया पिछली क्लास में। और आज जो अपना टॉपिक है वो उसी इन्फ्लेशन से ही मिलता-जुलता है। टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति परिभाषा और प्रभाव। मुद्रास्फीति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये अपना टॉपिक है आज। तो इस टॉपिक में यदि देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है या घटती है तो किन किन लोगों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी घटकों पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था के सभी फैक्टर पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था में सभी लोगों पर पड़ता है। अब कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका पहला बड़ा प्रभाव वो है कि इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अर्थात आय और धन के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। आय और धन का वितरण है वो मुद्रास्फीति से काफी तौर पर प्रभावित होता है। वो किस प्रकार प्रभावित होता है, मैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों का इस फर्स्ट पॉइंट में अलग अलग लोगों का अलग अलग अध्ययन करने का आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लिख दीजिए। सबसे पहला है वो आय के वितरण पर प्रभाव पड़ता है, धन के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। तो वो किस प्रकार पड़ता है, तो पहले का ए आप देख दीजिए कि क्रेडिटर एंड डेब्टर पर प्रभाव पड़ता है। क्रेडिटर मतलब जो लोन देता है, डेब्टर मतलब जो लोन लेता है, ठीक है। तो क्रेडिटर और डेब्टर भी इस मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। आप उदाहरण के तौर पे आप देखिए, यदि मैंने सपोज किसी को 100 रुपए लोन दिया, फाल्गुनी को दिया बाय द वे, तो यदि सपोज आज मुद्रास्फीति 5% है, ठीक है, तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा सर? सपोज ब्याज की दर 5% है, मुद्रास्फीति भी 5% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 1 साल बाद मुझे पैसा कितना वापस मिलेगा? 105 रुपए, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ के अगले साल यदि सपोज 6 हो जाए, 6% मुद्रास्फीति हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 1 साल बाद मुझे पैसा वापस मिलेगा तब उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेडिटर है, जो लोन देने वाला है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसको जो वापस पैसा मिलता है, धन वापस मिलता है, मूलधन मिलता है, उसका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? उसी प्रकार जो लोन देने वाला है उसको फायदा हो जाता है, ठीक है। जो लोन देने वाला है, जो क्रेडिटर है, लोन करता है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि कुछ समय बाद उसी ब्याज की दर पर यदि पैसा वापस मिलता है और यदि बाजार में मुद्रास्फीति ज्यादा है तब उसका मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए क्रेडिटर को, लोन देने वाले को मुद्रास्फीति बढ़ने पर नुकसान होता है और मुद्रास्फीति घटने पर फायदा होता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार जो डेब्टर होता है, जो डेटर होता है, जो लोन लेता है, मतलब जो ऋण करता है। एक होता है ऋणदाता जो क्रेडिटर, दूसरा ऋण लेने वाला है, मतलब ठीक है। तो पैसा उधार ले रहा है, उसको क्या होगा? इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप लिख दीजिए, जो लोन लेने वाला है उसको मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसको फायदा होता है, मुद्रास्फीति घटने पर उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ कि मतलब ये आय का वितरण वापस क्या हुआ, किसके फेवर में हो गया? आय का वितरण क्या हुआ, मतलब जो लोन देता है उसको आय का मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसको नुकसान होता है, जो लेता है उसको फायदा होता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार दूसरा देखते आप, प्रोड्यूसर और वर्कर। प्रोड्यूसर और वर्कर, अब इसमें क्या होता है कि यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तब
प्रोड्यूसर को फायदा होता है कि सपोज वो चीज, कोई भी चीज पहले 100 रुपए में बेच रहा था, आज 110 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है उसको क्या होता है, फायदा होता है। उसको क्या होता है, फायदा होता है। और और मजदूरी की दर नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, मजदूरी तो अब भी उसको उतना ही पैसा देना है, लेकिन वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने पर प्रोड्यूसर को फायदा होता है। उसी प्रकार दूसरा कौन सा है, वर्कर। तो वर्कर को क्या होता है, नुकसान होता है। अब सपोज मेरी आज के समय में मैं काम कर रहा हूं और मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और मुद्रास्फीति सपोज है वो 5% है, और कल बढ़ के मुद्रास्फीति 10% हो जाती है और मुझे 100 रुपए ही मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कल मुझे वस्तु और सेवाओं के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मुझे क्या होगा, नुकसान होगा। समझ में आ गया भाई सबको। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, उसको मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसको फायदा होता है, उसको वस्तु और सेवाओं का ज्यादा मूल्य मूल्य मिलता है, रियल वैल्यू भी उसका ज्यादा होता है, उसकी उत्पादन के साधनों में कोई कीमतों में परिवर्तन नहीं है, इसलिए साधनों को वो वही कीमत देता है, लागत उसकी वही रहती है, लेकिन वस्तु और सेवाओं को ज्यादा कीमतें मिलने पर उसको फायदा होता है। इसलिए जब कभी भी इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तब उत्पादनकर्ता को फायदा होता है, और जो वर्कर है, जो मजदूर है, जो लेबर है, उसको वही मजदूरी मिलती है। वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने पर उसको ज्यादा पैसा, ज्यादा कीमतें देनी पड़ती है, ज्यादा वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए ज्यादा कीमतें देनी पड़ती है, इसलिए उसको क्या होता है, नुकसान होता है, और उसकी मजदूरी दर वही रहती है। इसलिए इसके अंदर यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उत्पादनकर्ता को फायदा है, मजदूर को नुकसान है। यदि मुद्रास्फीति कम होती है तब उत्पादनकर्ता को नुकसान है और मजदूर को फायदा है। समझ में आ गया भाई सबको। ओके, उसके बाद देखो, कुछ ऐसा सेक्शन है जिसकी फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, मतलब जिसकी आय फिक्स है, जिसकी आय फिक्स है, सी पॉइंट आप लिखिए, जिनकी आय स्थिर है, जिनकी आय फिक्स है, जिनकी आय कीमतों में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होती है। इस स्थिति में यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तब इनको क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई फाल्गुनी, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सपोज मेरी इनकम सपोज 10,000 रुपए है, लेकिन मुद्रास्फीति पहले 5% थी, अब 10% होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी आय तो फिक्स है लेकिन कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसका मतलब जिनकी आय स्थिर है, जिनकी आय फिक्स है, उनको हमेशा नुकसान होता है। इसने उदाहरण के तौर पर समझाया, जिसकी सैलरी पर्सन, जिनकी सैलरी मिलती है, इसके अलावा जिनको किराया मिलता है, जैसे मकान का किराया है 5,000 रुपए फिक्स है, लेकिन कीमतें बढ़ने से वो क्या हुआ, 5,000 रुपए का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। उसी प्रकार जो भूस्वामी है, जिन्होंने जमीन किराए पे दे रखी है, उसी प्रकार पेंशनर है, जिनको पेंशन मिलती है, उनको तो फिक्स मिलती है, लेकिन कीमतें बढ़ जाएगी तो उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वस्तु और सेवाएं खरीदने में उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार डी क्या है, इन्वेस्टर्स। द इन्वेस्टर्स इज इक्विटी शेयर गेन, दे गेट डिवाइडेड इन हायर रेट बिकॉज ऑफ द लार्जर कॉर्पोरेट एंड दे फाइंड वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग एप्रिशिएटेड। देखो इसका मतलब ये हुआ, वो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, उसके पास कुछ शेयर है। आपको पता है जब कॉर्पोरेट को प्रॉफिट, मतलब बड़ी बड़ी निगमों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को जब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जब होता क्या है, बेसिकली उसका डिविडेंड किसी लोगों को मिलता है, जिनके पास शेयर है उनको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड जिनको मिलता है, अब यदि कीमतें ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही, इसका कहने का मतलब यही है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको डिविडेंड मिलता है, उनको मुद्रास्फीति होने से नुकसान होता है, उनको मुद्रास्फीति होने से नुकसान होता है, और अवस्फीति होने से फायदा होता है। मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है अवस्फीति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने से उनको नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो रियल वैल्यू है उनको कम मिलता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई सबको। ओके, उसके बाद में है ट्रेडर, स्पेक्युलेटर, बिजनेस पीपल एंड ब्लैक मार्केट। ये चार अलग अलग छोटी छोटी चीजों को बताया। ट्रेडर का मतलब है जो व्यापारी करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं। स्पेक्युलेटर्स, स्पेक्युलेटर का मतलब क्या होता है, जो सट्टा लगाते हैं। क्या करते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, ठीक है, सट्टेबाज, जो क्या करते हैं, सट्टेबाज। बिजनेस पीपल मतलब व्यवसायी, जो लोग काम धंधा करते हैं। और ब्लैक मार्केट का मतलब काला बाजार की जो क्रियाएं होती हैं। इन सब में यदि मुद्रा की कीमतें, यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इन सबको फायदा होता है,
क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। एक बिजनेसमैन है, सामान बेचता है, सपोज 100 रुपए का सामान है, कल 110 का हो गया तो इसको 10 रुपए का फायदा हो गया, तो बिजनेसमैन को फायदा हो गया। उसी प्रकार ब्लैक मार्केट में, जैसे अफीम की ब्लैक मार्केट है, ठीक है, ब्लैक मार्केट में सपोज आज 1000 रुपए का है, कल 2000 का हो गया अफीम, इसका मतलब क्या है, ब्लैक मार्केट करने वाले को फायदा हो गया, है ना। सट्टेबाज को, सट्टेबाज जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, कोई सट्टेबाज है जो स्टॉक मार्केट स्टॉक खरीद लेता है कुछ कंपनियों, सपोज उसका वैल्यू अभी 10,000 रुपए, कल 15,000 हो गया, इसका मतलब 5,000 का फायदा हो गया उसको, ठीक है। इसका इसी प्रकार जो जो व्यापार करता है एक देश से दूसरे देश या अंदर एक राज्य से दूसरे राज्यों में, ये 4 प्रकार के जो एजेंट हैं, व्यापारी, सट्टेबाज, व्यवसायी और काला बाजार वाले करने वाले लोग, इन सबको मुद्रास्फीति बढ़ने से फायदा होता है, उनका रियल वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार किसान, किसान को क्या होता है, फार्मर ऑल्सो गेन बिकॉज राइज इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज यूजुअली हायर देन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये कहने का मतलब इसका ये है कि किसान को ये कह रहा है कि सपोज किसान ने जीरा की खेती की है, ठीक है, आज जीरा 100 रुपए, किसान के सपोज 1 क्विंटल जीरा हुआ है और वो 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगा तो कितना हो गया, 10,000 रुपए। सपोज उसकी कीमत बढ़ के 200 रुपए हो गई, तो उसी जीरा का वैल्यू कितना आ जाएगा उसके पास, 20,000 रुपए आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये यही समझा रहा है कि किसान जिन चीजों का उत्पादन करता है, किसान जिन चीजों का उत्पादन करता है, जिन वस्तुओं, जिन एग्रीकल्चर पदार्थों का, जिन एग्रीकल्चर मतलब जिन फसलों का वो उत्पादन करता है, उन फसलों का यदि मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तब किसान को फायदा होगा, क्योंकि किसान का उसी उत्पादन का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, उसका आय भी है वो तेज गति से बढ़ेगी। इसलिए इन्फ्लेशन होने से किसान को कम से कम फायदा होगा, क्योंकि उनको उन्हीं फसलों का अधिक वैल्यू मिलेगा, इसलिए किसान को फायदा होगा। इस प्रकार ये समझा जाए कि ये अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न एजेंट हैं, 5-6 प्रकार के एजेंट आपको समझाया, इनकी आय और वितरण में विभिन्नता आ जाती है, इनका वितरण अपने आप बदलता है यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, कुछ को फायदा होता है और कुछ को क्या होता है, नुकसान होता है। इसीलिए इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से लिख दीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से आय और धन के वितरण में असमानताएं आ जाती है, आय और धन का वितरण में परिवर्तन आ जाता है, आय और धन का वितरण, कुछ लोगों को मुद्रास्फीति में फायदा हो जाता है जबकि कुछ लोगों को है वो नुकसान हो जाता है। तो इस चीज को आप ढंग से लिख दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद अगले जो सेकंड पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन भी प्रभावित होता है। वो कैसे होता है अपन डिटेल में कल इसका वापस आगे बढ़ेंगे, अपन इसका अध्ययन करेंगे।